आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज खास खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खैर मकदम है आपका दैनिक लोकफन चैनल में, और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अंसार सिल्लोड़ से। नाज़रीन, 12 सितंबर 2020 को दैनिक लोकफन चैनल न्यूज़ के ज़रिए से चर्च नामी बस्ती जो सिल्लोड़ औरंगाबाद नाके पर बसी हुई है, न्यूज़ डाली गई थी। वहाँ के रहवासियों की आप बीती उन्होंने चैनल के ज़रिए से बयान की, और राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार से भी उन्होंने उनकी तकलीफ़ को दूर करने की दरख्वास्त की, और साथ में उप नगराध्यक्ष अब्दुल समीर से भी। नाज़रीन, नगर सेवकों की बढ़ती लापरवाही और सुस्ती और काहिली में नगर परिषद के अधिकारियों का भी हाथ है। वो किस तरह से, ये भी जान लें। नाज़रीन, जब नगर सेवक उनके वार्ड की जनता का कोई काम होता है, जब जनता उनके पास लेकर जाती है और उनसे कहती है उस तकलीफ़ और मुसीबत के ताल्लुक़ से, तो नगर सेवक टालम टाल करते हैं। जब नगर सेवक वो काम नहीं कर पाते तो जनता परेशान होकर नगर परिषद में जाकर कहती है। उनकी तकलीफ़ और मुसीबत को सुनने के बावजूद भी नगर परिषद के अधिकारी खुद टालम टाल करना शुरू कर देते हैं, और उन्हें आश्वासन देते हैं और भरोसा देते हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, हफ्ते भर में हो जाएगा, महीने में हो जाएगा, लेकिन वो काम मुकम्मल नहीं होता है, साल बीत जाता है। नाज़रीन, तो नगर सेवक जब ये देखते हैं कि उनके वार्ड की जनता नगर परिषद के अधिकारियों के पास जाने के बाद भी नगर परिषद के अधिकारियों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, तो नगर सेवकों की लापरवाही और सुस्ती और काहिली में इजाफा हो जाता है, और वो अपने वार्ड की जनता को इसी तरह घुमाते रहते हैं। नाज़रीन, ऐसा ही एक वाक़या मरहूम हाजी सैयद नबी के कांदा दुकान के बाजू और बड़े मियाँ के कुएं के सामने से हाईवे को लगकर जो कंक्रीट रोड जा रहा है, नाज़रीन आप वीडियो में देख सकते हैं, और हाईवे का बीच में का जो गैप है, वो गैप में पानी जमा हुआ है। बरसात का पानी जब गिरता है तो वहाँ पर कीचड़ हो जाता है। जब लोग हाईवे से होकर जब इस गली में जाते हैं तो उन्हें कीचड़ का सामना करना पड़ता है, और उनकी टू व्हीलर का बैलेंस भी आउट हो सकता है, और एक मरतबा हादसा हुआ भी है। ये बात तकरीबन 1-1.5 महीने पहले नगर परिषद में जाकर सीओ सैयद रफ़ीक सैयद कंकर के कैबिन में उनसे इस बात के ताल्लुक़ से कहा गया, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि फ़ौरन ही वहाँ पर एक मुरम ट्रैक्टर डाल दिया जाएगा, ताकि वहाँ से गुज़रने वालों को कोई तकलीफ़ ना हो और कोई मोटरसाइकिल या कोई हादसा ना हो। जैसा उनको बताया गया था कि वहाँ पर एक खातून गिरी है, गिरने का हादसा हुआ है, तो उन्होंने कहा, और उन्होंने 1-1.5 महीना हो गया, अब तक के वहाँ पर एक मुरम का ट्रैक्टर नहीं आया है। उसके बाद जब उनसे दोबारा 1-1.5 महीने के बाद कहा गया, तो उन्होंने सिल्लोड़ नगर परिषद के प्रशासकीय अधिकारी असगर पठान से कहा वहाँ पर मुरम डाल दिया जाए। उस वक्त गणपति विसर्जन का मौका था। असगर पठान से बार बार फ़ोन पर बात करने के बावजूद भी वहाँ पर मुरम का नहीं डाला गया, बल्कि उसके बिलमुकाबिल उस वक्त गणपति विसर्जन होने की वजह से रास्तों पर कच बिछाई जा रही थी ट्रैक्टर के ज़रिए से। लेकिन उन्होंने एक तरफ तो हिंदू भाइयों का ख्याल रखा, लेकिन जहाँ पर उन्हें कहा गया था कि वहाँ पर एक बुढ़िया खातून भी उस कीचड़ में पानी की वजह से गिरकर उसका हादसा हुआ है, और वो थोड़ी सी ज़ख्मी भी हुई थी, लेकिन उस पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। जिस तरह से उन्होंने गणपति विसर्जन के मौके पर हिंदू भाइयों का ख्याल रखा है, तो यहाँ की जनता का कौन ख्याल रखेगा। तो वहाँ पर एक मुरम ट्रैक्टर के लिए जनता परेशान हाल है, और जनता उसकी तमन्ना कर रही है कि नगर परिषद से मुरम ट्रैक्टर आएगा, लेकिन अब तक के वहाँ पर कोई ट्रैक्टर मुरम लेकर नहीं आया है। जब दोबारा फ़ोन लगाया जाता है प्रशासकीय अधिकारी असगर पठान को, तो सुनने को मिलता है कि अभी बारिश बंद है, इसलिए मुरम के ट्रैक्टर नहीं आ रहे हैं। तो क्या बरसात जब शुरू होगी तो अगले साल मुरम का ट्रैक्टर आएगा? तब तक के यहाँ पर जितने भी हादसे हो वो शायद उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद वो वहाँ पर मुरम का ट्रैक्टर डालें। नाजरीन, क्या बरसात के दिन अभी ख़त्म हो चुके हैं?
नहीं, अभी बरसात बरसने के दिन बाकी है, बरसात बरसेगी। और अभी देख रहे हैं ये 2 दिन पहले का वीडियो है और उनसे तकरीबन 1.5 महीने पहले कहा गया है। ये 2 दिन पहले का वीडियो है जबकि बरसात बरसी और आप वहां पर देख सकते हैं कि उस खड्डे ने किस तरह से आतंक मचा कर रखा है। नगर परिषद के अधिकारियों का ये हाल है तो नगर सेवकों की सुस्ती और काहिली में क्या कमी हो सकती है। तो नाजरीन, ये बात भी समझ ले कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने कभी भी जनता की परेशानियों को इस तरह से नहीं छोड़ा है जिस तरह से हलगर्जीपना सिल्लोड नगर परिषद के अधिकारी खुद कर रहे हैं। क्या राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार खुद आकर नगर परिषद के अधिकारियों का काम संभालेंगे? क्या राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार खुद वार्ड में आकर नगर सेवकों का खुद काम संभालेंगे या वार्ड की खुद सेवा करेंगे? नाजरीन, राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार की जो तारीख़ है, जो हिस्ट्री है, उन्होंने जब भी जहाँ पर भी उनको पता चला कि जहाँ पर भी गरीब परेशान हाल है वो ख़ुद वहाँ पर जाकर उनकी मिजाज पुरसी करते हैं और जहाँ तक हो सके उनके लिए बेहतर से बेहतर मदद करने की फ़िक्र और कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अब के वो राज्य मंत्री हो चुके हैं, उनकी लेवल बड़ी हो गई है, वो बड़े कामों की तरफ उनकी तवज्जो है, विकास और तरक्की के कामों में वो लगे हुए हैं। तो क्या ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए जो कि नगर सेवकों को खुद उन्हें उस वार्ड में चुनकर दिया गया है कि वो नगर की सेवा करे, तो क्या राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार खुद आकर करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि उप नगराध्यक्ष जितने भी नगर सेवक सिल्लोड में इस तरह की हलगर्जी और लापरवाही बरत रहे हैं उनको जमा करके उनकी लापरवाही और सुस्ती काहिली को दूर करने की फ़िक्र करे और उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाए। इनको जिम्मेदारी दी गई है नगर के सेवक सेवा करने की, तो वो कहाँ पर है? नगर परिषद के अधिकारियों से दैनिक लोकफन चैनल के ज़रिए एक मैसेज दिया जाता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों में कोताही न बरते। उनकी कोताही का सबब यह है कि जनता नगर सेवकों की कोताहियों से परेशान हो चुकी है, क्योंकि नगर सेवकों को पता है कि जब जनता नगर परिषद के अधिकारियों से जाकर मुलाकात कर रही है तो वही आश्वासन, वही भरोसा और वही टालमटाल वाली बात उनसे की जा रही है। तो नगर सेवक कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं बल्कि जनता को घुमा रहे हैं। अगर जनता जब अपनी परेशानी नगर परिषद सिल्लोड में लेकर जाए तो वहाँ के अधिकारी सैयद रफ़ीक सैयद कंकर उनकी परेशानियों को सुनकर उस वार्ड के नगर सेवक को बुलाकर उस पर ऑब्जेक्शन लेकर अगर उनसे सवाल करे और उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिलाए तो यकीनन जनता हर वार्ड की खुश रहे और उनके काम कभी ना रुके और अच्छी जिम्मेदारी से नगर सेवक अपने काम करने वाले बन जाए। लेकिन ये नहीं हो रहा है, जबकि खुद नगर परिषद के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। तो नगर सेवक भी उस अमल को अच्छी तरह से निभाना जानते हैं कि सुस्ती और लापरवाही किस तरह से अदा करना है। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। इसी के साथ मैं रुखसती तलब करना चाहूँगा। खुदा हाफिज़।